आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जो हेलोजन्स है, हेलोजन दैट्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जब वो कंपाउंड्स बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो उनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 मीन्स कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन, जिनको हम और एक नाम बोलते हैं, जिनको हम हाइड्रोजन हेलाइड्स भी बोलते हैं या हेलोजन एसिड्स भी बोलते हैं। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो है उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कोई भी हेलोजन है उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज़ NS2 NP5। उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो NP5 है, इसका मतलब है इट इज़ PX2 PY1 PY2 PZ1। That means in their valence shell they have 7 electrons and they have one half filled atomic orbital। और जो हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। हेलोजन एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन एटम्स को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दैट इज़ 1s, और यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दैट इज़ pz। जो हाइड्रोजन एटम है और जो हेलोजन्स है वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स विच आर नोन एज हाइड्रोजन हेलाइड्स। उनको हम हाइड्रोजन हेलाइड्स बोलते हैं और जिनकी फॉर्मूला है HX, मतलब एक हेलोजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम है एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन which is formed by the overlapping of half-filled atomic orbital of hydrogen, which is 1s, and half-filled atomic orbital of halogen, which is pz. Half-filled atomic orbital of halogen overlaps with half-filled atomic orbital of hydrogen and they form a covalent bond. They form a sigma bond. That means जो halogens है वो react करते हैं हाइड्रोजन के साथ and they forms compounds, they are known as hydrogen halides whose formula is HX। तो हम ये लिख सकते हैं all the halogens directly reacts with hydrogen, and forms hydrogen halides of the formula, जिनकी फॉर्मूला है HX, of the formula HX। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is H2, that is hydrogen, it directly reacts with halogen which is X2 and they form halides of the formula HX। where this X2, ये X2 है क्या 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 हो सकता है? it may be fluorine F2, it may be chlorine, it may be bromine, or it may be iodine। halogens fluorine, chlorine, bromine or iodine, and this HX will be HF, HCl, HBr और HI। लेकिन जो हेलोजेंस है, क्या सारे हेलोजेंस की रिएक्टिविटी सेम है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन? नो, इट इज़ डिफरेंट। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। दैट मीन्स जो HF बनेगा, HF इज़ फॉर्म्ड वेरी क्विकली। फ्लोरीन रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म HF, वाइल एज जो आयोडीन है, आयोडीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ बहुत ही कम है। इट रिएक्ट्स विथ दिस हाइड्रोजन बट दैट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो। तो हम ये बोल सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ये याद रखना, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस towards hydrogen, the reactivity of halogens towards hydrogen, decreases
down the group, decreases down the group। जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और लास्ट में आएगा आयोडीन। जो फ्लोरीन है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इवन इन डार्क, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, अगर आप डार्क में फ्लोरीन और हाइड्रोजन को एक साथ रखोगे दे विल रिएक्ट एंड दे रिएक्ट वायलेंटली। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे F2 जो फ्लोरीन है, it reacts with या combines with, it reacts with H2, it reacts with H2 violently, violently, even in dark, even in dark, even in dark का मतलब है रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हीट करने के बगैर अगर आप उसको डार्क में सनलाइट की एब्सेंस में भी ये रिएक्शन होती है। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसकी रिएक्शन डार्क में नहीं होती, इट नीड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। और जो ब्रोमीन है Br2, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म HBr, बट ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। जब आप उसको हीट करोगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब आप उसको हीट करोगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, तब जाके रिएक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। यू हैव टू हीट इट अप टू 850 केल्विन, ऑन हीटिंग अबाउट 850 केल्विन। और जो आयोडीन है, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट है, जो हमने ऊपर ऑर्डर में लिखा था। जो आयोडीन है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म HI, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन देता है। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस के प्रेजेंस में भी ये जो रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इट इज़ रिवर्सिबल। Catalyst and the reaction is reversible. Reaction is reversible. That means when hydrogen reacts with iodine to form HI, HI breaks down to form H2 and I2. That's why this reaction is reversible, because this reactivity towards hydrogen is very very weak. तो हमने ऊपर लिखा था, जो हमने स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन हेलाइड्स या हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, सारे जो हेलोजेंस है वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ एंड दे फॉर्म कंपाउंड्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड्स जिनकी फार्मूला है HX, that is H2 plus X2, they directly react and they form HX, where X may be fluorine, chlorine, bromine और iodine। लेकिन जो रिएक्टिविटी है हेलोजेंस की towards the hydrogen, it is different and it decreases when we go down the group। अब हम इन हाइड्रोजन हेलाइड्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, अबाउट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और अबाउट देयर रिड्यूसिंग नेचर। उन पे कभी कभी क्वेश्चन आता है। वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। व्हाट अबाउट देयर प्रॉपर्टीज? And the first property we will discuss is their physical state. What is the physical state of the hydrides of group 17? जो group 17 elements है उनके hydrides की physical state क्या है, वो हम डिस्कस करें। क्या ये सॉलिड्स है, क्या ये लिक्विड है, क्या गैस है। जो HF है, जो पहला हाइड्रोजन हेलाइड है, दैट इज HF इज लिक्विड, लो बॉइलिंग लिक्विड। इट इज़ लो बॉइलिंग लिक्विड। ये लिक्विड है लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इट इज़ लो बॉइलिंग लिक्विड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 293 केल्विन, दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो बाकी के हेलाइड्स है, हाइड्राइड्स है सॉरी, दे
are colorless gases. They are colorless gases. HF is low boiling liquid. What is the reason for that? वो हम बोलेंगे उसका रीज़न क्या है. लेकिन जो बाकी के हाइड्राइड्स है ग्रुप 17 के, दे आर कलरलेस gases, that is HCl, HBr and HI. They are gases. Whereas rest of the hydrides are colorless gases. अब ये HF जो है वो क्यों लिक्विड है? क्योंकि HF और HF के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. एक HF का फ्लोरीन जो है वो दूसरे HF के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF is liquid. HF exists in the liquid state. ये मैं लिखूंगा यहाँ पे रीज़न. The reason of HF being liquid, the reason of HF being liquid is due to its extensive hydrogen bonding. That is HF एक मॉलिक्यूल है. अब इस F के बीच F और हाइड्रोजन एटम, जो दूसरा HF का हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है. दिस इज द फ्लोरीन ऑफ वन HF and hydrogen of another HF. There is hydrogen bonding. Due to this hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, that means hydrogen bond between the electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of another molecule, it exists in the liquid state. अब देखिए, लेकिन बाकी के जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं. उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड्स में बाय डिक्रीजिंग देयर टेम्परेचर. लेकिन जब हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बाय डिक्रीजिंग देयर टेम्परेचर, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिर अलग अलग होता है. देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट. देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है इट विल डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, इट इज़ HF, HCl, HBr and HI. These are the hydrogen halides. जो HF को छोड़ के जो HCl है, HBr और HI है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. उनके बीच जो बॉन्डिंग है इट इज़ वंडरवाल्स फोर्सेस. HBr और HBr के बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक वंडरवाल्स फोर्सेस है. एंड वंडरवाल्स फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. जितना साइज ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उतना ही मैग्नीट्यूड जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का, वंडरवाल्स फोर्सेस का, वो ज़्यादा होता है. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और वंडरवाल्स फोर्सेस विल इंक्रीज फ्रॉम HCl टू HI. HCl और HBr में, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स किस में है? HBr में. HBr और HI में किस में ज़्यादा है? HI में. That means when we go from HCl to HI, the boiling point must increase. वो increase होना चाहिए because of increase in the size of these molecules, due to which the magnitude of intermolecular forces or van der Waals forces will increase. लेकिन जो HF है, HF का boiling point सबसे ज़्यादा है because of its ability to form intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen bonding is stronger bonding than van der Waals forces. तो अगर मैं उनका बॉइलिंग पॉइंट देखूं, बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे हाईएस्ट है? बॉइलिंग पॉइंट जो मैक्सिमम है इट इज़ फॉर HF. उसके बाद किसका है? उसके बाद HI. क्योंकि जब हम HCl से HI तक जाते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स उसके बाद आएगा HI और उसके बाद आएगा HBr और लास्ट में आएगा HCl. ये ऑर्डर आप याद रखोगे. बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. Higher is the intermolecular forces, higher will be the boiling point. Since intermolecular forces, that is van der Waals forces, increases from HCl to HI, therefore the boiling point will also increase from HCl to HI. But HF has highest boiling point among
all hydrogen halides because of its ability to form hydrogen bonding, because hydrogen bonds are stronger intermolecular forces than van der Waals forces. That means the highest boiling point is for HF and lowest is for HCl. Lowest is for HCl. ठीक है, this is the first physical property. We will move to the second physical property, that is their thermal stability. Thermal stability. What do you mean by thermal stability? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? Thermal means heat. Thermal means heat. Thermal stability means it means जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की टुवर्ड्स हीट. अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो इस हीट को कितना रेजिस्ट करेंगे, दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी. अगर मैं बोल रहा हूँ थर्मल स्टेबिलिटी जो है किसी कंपाउंड की ज़्यादा है, उसका मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रेजिस्ट करता है. तो वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन द एटम्स. जो दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. जितनी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना ही वो रेजिस्ट कर सकता है हीट को. जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द हीट. It means how much that compound will resist the heat, and that thermal stability depends upon the bond dissociation energy of that bond between H and X. ठीक है, जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा, इट शुड बी बिटवीन H एंड F, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है अमंग हेलोजेंस इट इज़ फ्लोरीन. तो H और F के बीच जो बॉन्ड है वो छोटा होगा. जब बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इट इज़ बिटवीन H एंड F. तो H F की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी. लेकिन जो HI है, HI की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे वीक है. तो सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो HI की होगी, और सबसे हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो HF की होगी. दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस. जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है पहले, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. ऐसे मैं लिखूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ compound, stability of compound towards heat. Stability of compound towards heat. And this thermal stability, ये जो thermal stability है compound की, this thermal stability depends upon bond dissociation energy. Depends upon बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जो H और X के बीच जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्गर है. ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. greater is the thermal stability. उतनी ही ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है. greater is the thermal stability. ठीक है, तो तब हम बोल सकते हैं the order of thermal stability is, क्या होगा, सबसे हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी इट विल बी फॉर HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, और लास्ट में आएगा HI. अगर आप सारे कंपाउंड्स को, सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स को हीट करोगे एक साथ, तो सबसे पहले कौन डिसोसिएट होगा, इट विल बी HI, बिकॉज इट हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द हीट, बिकॉज ऑफ द weaker bond, because of the presence of weaker bond between H and I, because of the lowest bond dissociation energy of HI bond. और जो सबसे लास्ट में डिसोसिएट होगा इट विल बी HF, because of the higher greater bond dissociation energy of HF bond. तो हम बोल सकते हैं HF is the most stable halogen acid towards the heat, and HI is the least stable halogen acid towards the heat.
दिस इज अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर आप याद रखोगे. एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिड स्ट्रेंथ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसको आप याद रखोगे. एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोजन हैलाइड्स. एसिड स्ट्रेंथ मतलब हुआ कि ये एच एक्स मॉलिक्यूल जो है वो किस ईज से एच पॉजिटिव आयन देंगे, विथ विच ईज दे कैन प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयन. जो जितना इजीली एच पॉजिटिव आयन देगा हम बोल सकते हैं उसकी उतनी ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ है. जो जल्दी एच पॉजिटिव देगा. जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है ये कोवलेंट होते हैं, दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स बट इन द गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में ये कोवलेंट कंपाउंड है. मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही बोला था, देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन. लेकिन जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, दे आयोनाइज. ये आयोनाइज होते हैं, मतलब दे प्रोड्यूस आयंस. दे प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन एंड दे गिव एक्स नेगेटिव आयन. तो हम बोल सकते हैं दे एक्ट्स एज एसिड्स. ये एसिड्स एक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. लेकिन जो हाइड्रोजन हैलाइड्स में से जो एच है, एच तो बहुत कम आयोनाइज होता है वाटर में. हम बोल सकते हैं ये होता भी नहीं है, क्योंकि एच और एफ के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है कि वो एच और एफ जो है वो वाटर में अलग अलग नहीं निकलता. लेकिन जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है हाइड्रोजन हैलाइड्स में, इट इज़ फॉर एच आई. एच और आई के बीच जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है, बिकॉज ऑफ द हायर साइज ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ आयोडीन. उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लीस्ट है. जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये इजीली एच पॉजिटिव आयन देता है. HCl, HBr, HI सारे एच पॉजिटिव आयन्स देते हैं. ये सारे कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. लेकिन इन तीनों में भी जो HI है वो सबसे इजीली एच पॉजिटिव देता है. तो हम बोल सकते हैं HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड. इसमें कन्फ्यूजन होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरह खींचेगा और वो एच पॉजिटिव ईजीली देगा. लेकिन यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे अपनी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करने की बात नहीं है. इट इज़ नॉट एक्यूमुलेट द नेगेटिव चार्ज, मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन एटम एंड positive charge on the another atom. You have to break the bond. Complete breaking of bond must take place, and that breaking of bond depends upon the strength of the bond. Weaker is the bond, more easily it can provide H positive ion, and the weakest bond among hydrogen halides is present in HI. That means HI can provide H positive ion easily. तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन, ये पहले मैं लिखूंगा, हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है, halogen acids, halogen acids are covalent. ये covalent होते हैं. halogen acids are covalent, लेकिन कहाँ पे? in gaseous state. in gaseous state they are covalent in gaseous state, but in their aqueous solutions, but in their एक्वस सॉल्यूशन, जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, दे आयोनाइज एंड एक्ट्स एज एसिड्स. ये आयोनाइज होते हैं और एसिड्स एक्ट करते हैं. जो HF है, HF इज स्लाइटली आयोनाइज्ड. इट इज स्लाइटली आयोनाइज्ड मतलब ये H पॉजिटिव और F नेगेटिव बहुत कम देता है. लेकिन जो बाकी है इसको हम बोल सकते हैं ये एसिड है, बट इट्स अ वीक एसिड. इट डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, बट HCl, HBr and HI are almost completely ionized. ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं. जो HF है तो हम बोल सकते हैं HF जो है इट इज़ द वीकेस्ट एसिड. HF इज वीकेस्ट एसिड एंड HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो हम अगर ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HI. उसके बाद
HBr, उसके बाद HCl और लास्ट में आएगा HF. This is the order of halogen acids on the basis of their acidic strength. ठीक है, अब हम और एक प्रॉपर्टी पे, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी, वी विल मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज देयर reducing power. Fourth property is their reducing power. Reducing power. Reducing power का मतलब क्या हुआ? Reducing power जो है वो डिपेंड करता है कि किस ईज से वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और हेलोजन वापस देंगे. दैट मीन्स इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस. जो हमने जब हमने हेलोजन एसिड्स बनाए थे, डायरेक्ट हमने H2 और X2 को रिएक्ट किया था टू फॉर्म HX. अब HX किस ईज से वापस H2 और X2 देगा? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब है इसको दूसरे को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस तभी करेगा जब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. दैट मीन्स रिड्यूसिंग पावर मीन्स द ईज विद विच दीज hydrides can provide hydrogen, not H positive. They have to provide hydrogen, and hydrogen exists as H2. That means they have to decompose and they have to give H2 and X2. And this decomposition will depend upon the thermal stability. जितना H और X के बीच बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो वो उनका जो रिड्यूसिंग पावर है, उनका जो टेंडेंसी होगा टू गिव हाइड्रोजन, इट विल बी लेसर. और जितनी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जितना H और X के बीच जो बॉन्ड है वो वीक होगा, तो उस ईजिली से वो फिर हाइड्रोजन दे सकते हैं. तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रिड्यूसिंग पावर जो है, द रिड्यूसिंग पावर डिपेंड्स अपॉन the ease with which these halogen acids depends upon the ease with which these halogen acids decomposes to produce H2 and X2. किस ईज से वो डिकम्पोज हो जाएंगे और वो H2 और X2 रिलीज करेंगे. लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है ऑन देयर थर्मल स्टेबिलिटी. दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, दिस डिपेंड्स अपॉन देयर थर्मल स्टेबिलिटीज. जो हेलोजन एसिड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, थर्मली ज़्यादा स्टेबल मतलब ये H2 ईजिली रिलीज नहीं करेगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल मतलब इसको आप हीट दे दो तो ये अनस्टेबल होके H2 और X2 वापस देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. दैट मीन्स आई कैन से lesser is the thermal stability, lesser is the thermal stability, lesser is the thermal stability, higher will be reducing power, higher will be its reducing power. लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी, जितना ये हीट को कम रेजिस्ट करेगा उतना ही उसको रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि उतनी ही ईजिली से वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा. यू गॉट इट. सिंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप. सिंस थर्मल स्टेबिलिटी, since thermal stability decreases from HF to HI,
HF से जब हम HI तक जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, thus reducing power will increase, reducing power will increase from HF to HI। जो सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा वो HI का होगा, उसके बाद होगा HBr, उसके बाद होगा HCl और लास्ट में आएगा HF। तो आप देखोगे रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शंस में जब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं तो हम यूजुअली HI यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस HI इट ईजिली decomposes and it easily provides H2 and I2. It easily provides H2 and I2, and that H2 is used for reduction. This H2 is used for reduction. That means जो reducing power है it increases when we go from HF to HI। जो सबसे least reducing agent है वो HF है, और जो सबसे strongest reducing agent है it is HI। I hope कि आपने understand किया।